नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अब जो संशय के बादल थे वे करीब करीब खत्म होने को आ गए हैं, क्योंकि महाराजगंज संसदीय सीट से महागठबंधन उम्मीदवार को लेकर बिहार के सबसे बड़े कारोबारियों में एक और एमएलसी सच्चिदानंद राय की पत्नी इंदु राय के चुनाव लड़ने की पूरी प्रबल संभावना है। जी हां, सच्चिदानंद राय जो 2 बार बिहार के विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और साथ ही साथ सारण से लेकर के सीवान तक के पूरे इलाके में एक बड़े राजनीतिज्ञ के तौर पर भी जाने जाते हैं और बिहार के उन लोगों में शामिल हैं जो सबसे बड़े कारोबारी हैं, यानी कि बिहार के सबसे अमीर एमएलसी हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जाहिर की थी और वही सच्चिदानंद राय जिन्होंने 11 अप्रैल को ही इस बात की घोषणा की थी कि इस बार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से वे चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार महाराजगंज संसदीय सीट से इस बार सच्चिदानंद राय की पत्नी इंदु राय महागठबंधन से उम्मीदवार होंगी। दरअसल सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन की ओर से जो कांग्रेस को यह सीट गई है, यानी कि महाराजगंज की सीट, तो उस सीट पर कौन उम्मीदवार हो इसे लेकर के सच्चिदानंद राय की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात भी हो चुकी है और इसमें इंदु राय को उम्मीदवार बनाने को लेकर के करीब करीब सारी बातें तय है और जल्द ही उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपको बताएं कि आखिर महाराजगंज सीट क्यों सच्चिदानंद राय के लिए बेहद मुफीद है और इस सीट पर अगर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी इंदु राय चुनाव में उतरती हैं तो यह उनके लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। दरअसल पहले हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद राय कौन है। तो सच्चिदानंद राय एक बड़े बिल्डर, कारोबारी और उद्यमी हैं। उनका बिहार से लेकर के बंगाल तक बड़ा कारोबार फैला है। रियल एस्टेट से लेकर के आईटी कंपनियों तक में उनका पूरा कारोबार फैला है और खुद ही उन्होंने बिहार विधान परिषद के चुनाव के समय जो हलफनामा दायर किया था, उस हलफनामे के दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ति 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, यानी कि बिहार के सबसे अमीर एमएलसी में एक सच्चिदानंद राय हैं। और इनका जो पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र भी रहा है वह सारण और सीवान के इलाके में रहा है। और अगर आप महाराजगंज संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो यह भी सारण और सीवान जिलों में फैला है और वहाँ के जो अलग अलग समीकरण हैं वो तमाम समीकरण भी एक तरीके से कहें तो सच्चिदानंद राय के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं और यह बार बार अलग अलग चुनाव में भी साबित हुआ है। दरअसल अगर आप याद करें वर्ष 2015 का बिहार विधान परिषद का चुनाव, तो उस चुनाव में सच्चिदानंद राय की जीत हुई और जब वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सच्चिदानंद राय को फिर से दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया तो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए सच्चिदानंद राय उतर पड़े और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और यह सिलसिला यहीं तक नहीं थमा। बाद में सच्चिदानंद राय ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के बिहार में जो उनकी यात्रा चल रही है उस गतिविधि को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया और जब पिछले वर्ष ही इसी तरह एमएलसी को लेकर के ही एक और चुनाव सारण के इलाके में हुआ तो वहां से भी जनसुराज से समर्थित उम्मीदवार को सच्चिदानंद राय के द्वारा समर्थन देने के बाद जीत हासिल हुई और अब महाराजगंज संसदीय सीट पर सच्चिदानंद राय की नजर है और इसे लेकर के बाकायदा 11 अप्रैल को ही सच्चिदानंद राय ने इस बात की घोषणा की थी कि इस बार महाराजगंज संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर के अब जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार चुनाव मैदान में खुद सच्चिदानंद राय नहीं उतरेंगे बल्कि उनकी पत्नी इंदु राय महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आएंगी, यानी कि कांग्रेस का हाथ के साथ अब सच्चिदानंद राय महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के साथ दो हाथ करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आखिर कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन इलाकों में क्या ऐसी बात है जो सच्चिदानंद राय के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं। तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस पूरे इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, उसमें 4 विधानसभा की सीटें एकमा, मांझी, बनियापुर और तरैया, ये 4 विधानसभा की सीटें सारण जिले के अंतर्गत आती हैं, जबकि 2 सीटें गौरैया कोठी और महाराजगंज, ये 2 सीटें सीवान जिले में आती हैं। और अगर आप देखेंगे सच्चिदानंद राय का पूरा जो राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र है वह सारण जिले में काफ़ी सक्रियता के साथ है और साथ ही साथ सीवान के चक्का चाहे गौरैया कोठी हो या फिर महाराजगंज हो, वहाँ भी इनकी सक्रियता सामाजिक तौर पर ही और राजनीतिक रूप से दोनों ओर से लगातार रही है और यह अलग अलग चुनावों में भी साबित हुआ है। और इस महाराजगंज में जहां की करीब 19 लाख वोटर माने जाते हैं,
तो वहाँ अगर आप वोटरों के जातीय समीकरण को देखेंगे तो उस वोटरों के जातीय समीकरण में भी एक बड़ा जो जातीय समीकरण है उसमें जो भूमिहार जाति है उनके वोटों की तादाद यहाँ पर करीब 3,30,000 मानी जाती है और राजपूत भी यहाँ करीब 3,20,000 के आसपास माने जाते हैं। यानी कि जो दो प्रमुख वोटर वाले जातियाँ हैं उसमें भूमिहार और राजपूत हैं। ऐसे में आपको हम यह बता दें कि जो सच्चिदानंद राय हैं वह भूमिहार जाति से आते हैं। यानी कि महाराजगंज संसदीय सीट क्षेत्र में जिस जाति के सर्वाधिक वोटर हैं उसी जाति भूमिहार से सच्चिदानंद राय आते हैं और उनकी पत्नी इंदू राय जब चुनाव मैदान में अगर उतरती हैं तो इसका बड़ा फायदा वहां पर सच्चिदानंद राय को जातीय समीकरणों में मिल सकता है। और चूंकि वह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं तो इसमें न केवल भूमिहारों का वोट बल्कि इस इलाके में जो यादवों का एक बड़ा वोट प्रतिशत है और उनकी संख्या भी यहाँ पे करीब 2,90,000 मानी जाती है, जबकि मुसलमानों की संख्या भी करीब यहाँ 2,60,000 मानी जाती है। तो ये दो बड़े और भी जातीय और समीकरण हैं जिन वोटरों को आप जोड़ेंगे तो भूमिहार, यादव और मुसलमान इनकी एक बड़ी तादाद है जो अगर एकजुट हो जाए तो यह सच्चिदानंद राय के लिए और महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर इंदू राय के लिए एक बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस पूरे इलाके में अगर हम अन्य जातियों की बात करें तो करीब 1,80,000 यहाँ कोयरी माने जाते हैं, करीब करीब यही संख्या यहाँ पर रविदास समुदाय की है, 1,70,000 के आसपास ब्राह्मण समुदाय हैं, 90,000 नोनिया जाति के वोटर हैं, 70,000 के आसपास कुर्मी और 70,000 के आसपास दुसात के मतदाता यहाँ माने जाते हैं। तो ऐसे में वोटरों का अनुपात भी कमोबेश अगर हम कहें तो इस पूरे इलाके में सच्चिदानंद राय जिस भूमिहार जाति से आते हैं और अगर वो महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उस स्थिति में भूमिहार, यादव, मुसलमान और साथ ही साथ जो मल्लाह बिरादरी के वोटर्स हैं उनका अगर एक बड़ा साथ सच्चिदानंद राय को मिलता है तो इसका बड़ा फायदा चुनाव में महाराजगंज में इंदू राय को मिल सकता है। और इन तमाम चीज़ों के बीच जैसा मैंने आपको बताया कि सारण जिले की 4 विधानसभा की सीटें इस महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में आती हैं, तो सारण पहले से ही इनका लगातार कार्य क्षेत्र रहा है, तो इसका भी वहाँ पर एक बड़ा जो क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति में इनके पक्ष में जाते चीज़ें दिख सकती हैं। तो इन तमाम समीकरणों के सहारे अब महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर इंदू राय अगर महाराजगंज में उतरती हैं तो इसका एक बड़ा फायदा उनको हो सकता है। और सच्चिदानंद राय ने जैसा पहले ही घोषणा कर रखा है कि वह इस बार के चुनाव में महाराजगंज से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो यहाँ चुनाव इस बार सच्चिदानंद राय नहीं बल्कि उनकी पत्नी इंदू राय चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। और इंदू राय कांग्रेस के टिकट पर संभावित उम्मीदवार में सबसे आगे चल रही हैं। उनके नाम को करीब करीब पार्टी ने तय कर रखा है, जल्द ही इसकी घोषणा होगी। यानी कि महाराजगंज में एक रोचक मुकाबला इस बार बिहार के सबसे अमीर एमएलसी की पत्नी इंदू राय वहां के मौजूदा 2 बार के सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल के सामने 2-2 हाथ करते दिख सकती हैं।